इस वक्त की ये बड़ी खबर, दुखद खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां लाल किला में मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ है और इससे जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है कि धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है करीब 14 लोग इसमें घायल हैं। ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सुनिए जरा एक बार ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से लगातार हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सके। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में यह धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई। धू धू कर जलती गाड़ियों की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये बहुत ही भयावह, बहुत ही जोरदार धमाका था। इस धमाके को लेकर इस वक्त का जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है और वो दुखद भी है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 14 लोग इस भीषण धमाके में घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है। बहुत सारी एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर हमें नजर आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ताकि पूरा वाकया जो है उसे आप समझ सकें कितना जोरदार ये धमाका है। लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 3 गाड़ियां धू धू कर जलती हुई सबसे पहले कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा धमाका एक गाड़ी में हुआ, उसके बाद आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई और वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। धमाके के बाद अब जांच की भी शुरुआत हो चुकी है। मेरी सहयोगी आजातिका ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। आजातिका, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या मिल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए आधिकारिक पुष्टि कितने नंबर्स हैं, कौन घायल हुआ है, उनके नाम क्या है, पता क्या है, इसकी लगातार अब भी जो पुलिस के द्वारा है लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन जानकारी बता दें कि 9 लोगों को आजातिका मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं। अभिलाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फायर ऑफिसर दिल्ली के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इस वक्त मौके पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके का ये धमाका है, क्योंकि सबसे पहले फायर ब्रिगेड की ही टीम मौके पर पहुंचती है। क्या कुछ डिटेल्स आप दे पाएंगे? देखिए, हमें शाम को 6:55 पर कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर कोई धमाका हुआ है और उसमें कुछ कारों में आग है। उसके हमने जो है गाड़ियां टर्न आउट करी थी। 7 व्हीकल हमारे टर्न आउट हुए थे, यूनिट्स हमारी साथ गई थी और हमने करीब जो है 34 मिनट के अंदर ही उस आग को बुझा दिया था। जी सर, किस तरीके का ये धमाका है, ऐसी कोई शुरुआती जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, धमाका किस तरह का था ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि कितनी गाड़ियां वहाँ इन्वॉल्व थी और आग की प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आग बुझ चुकी है जी। अभी वहाँ पर टीम्स हमारी डिप्लॉयड हैं। अगर इसमें कुछ संभावित जो इंजर्ड हैं, कैजुअलिटी हो सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं टीम के ऊपर। जी, क्या ये जानकारी आप दे पाएंगे कि एक ही गाड़ी में धमाका हुआ और बाकी इसकी चपेट में आई या फिर धमाका एक से ज्यादा गाड़ियों में हुआ है? ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा मैम, ये पुलिस बता पाएगी आपको। मैं केवल इतना बता पाऊंगा कि कितने बजे आग लगी थी, कितने बजे बुझी और कितनी गाड़ियों में आग थी। कितनी गाड़ियों में आग लगी थी सर, अगर ये डिटेल आप शेयर कर पाए? हाँ, ये मैं डिटेल बताता हूँ। 6 गाड़ी हैं, 2 ई रिक्शा है और 1 ऑटो है। 6 गाड़ियां, इसके अलावा सर आप क्या बता रहे हैं? 2 ई रिक्शा है और 1 ऑटो है। 1 ऑटो। अब आप कह रहे हैं आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? जी, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है 7:29 पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो फायर ऑफिसर जानकारी दे रहे हैं कि 6:55 पर कॉल गई फायर डिपार्टमेंट के पास, जिनको जानकारी दी गई कि इस तरीके से जोरदार धमाका हुआ है, आग लग गई है लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास। जिसके बाद 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। 34 मिनट के अंदर इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। किस इंटेंसिटी का ये धमाका है, किस गाड़ी में ये धमाका हुआ, इस तरीके की डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इसको शेयर अभी नहीं किया गया है। जानकारी ये भी है कि जब धमाका हुआ है उसके बाद 6 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। 2 ई रिक्शा इसकी चपेट में आए हैं और 1 ऑटो भी इसकी चपेट में आया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं वाहनों की बात करूं तो यहाँ पर
9 वाहन इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें 6 गाड़ियां हैं, 2 ई-रिक्शा हैं और 1 ऑटो है। ये जो तस्वीरें है वो भयावह है। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर चूंकि मौजूद है, आंखों देखी आप तक पहुंचा रही हैं। जातिका, इस वक्त आपके आसपास किस तरीके की हलचल, कोई जानकारी वहां पर पहुंचा हुआ अधिकारी दे रहा है क्या मीडिया को? देखिए, अधिकारियों से लगातार बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सभी तमाम मीडिया कर्मी जो हैं उनसे आंकड़े जान रहे हैं, सवाल तमाम पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी की तस्वीरें दिखा देती हूँ। लाइन से कितनी सारी एम्बुलेंसेज आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसे में कई सारे जो घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ता रहा, तो ऐसे में अब भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो घायल लोग हैं उनको एकाएक अस्पताल भेजा जा रहा है, एलएनजेपी अस्पताल, क्योंकि सबसे नज़दीक यहाँ से मौजूद है। तो ऐसे में एलएनजेपी अस्पताल की ओर रवाना होती हुई ये एम्बुलेंसेज आपको नज़र आएंगी। अब भी कई सारी एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अंदर कोई और घायल व्यक्ति भी मौजूद हो। ऐसे में जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जो ऐसी संदिग्ध गतिविधि हैं उन पर भी निगरानी पुलिस की बनी हुई है, जांच की जा रही है और सैंपल्स खास तौर पर कलेक्ट किए जा रहे हैं उस इलाके में जहां पर ये पूरा धमाका हुआ। आखिर क्या कारण रहा, कौन सी गाड़ी में हुआ, किस वक्त हुआ, ये तमाम जांच के विषय हैं। लेकिन सैंपल्स इस वक्त कलेक्ट करते हुए आपको जो केंद्रीय विभाग के ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एम्बुलेंसेज आपको पूरे रास्ते में कतार से दिखाई देंगी, जहां पर लगातार जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंसेज खड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। जी प्रतिमा। तो जातिका, जो तस्वीर हम तक पहुंचा रही है, एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतार अभी भी मौके पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मैं देख पा रही हूँ। इसी को देखकर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि जो घायल है उन्हें एलएनजेपी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है, सबसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी मौके पर कई सारी एम्बुलेंस की मौजूदगी है। आला अधिकारी मौके पर हैं, जो जरूरी सबूत हैं वो इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो आई विटनेस है, जो चश्मदीद है, उनका क्या कुछ कहना, जरा ये भी सुनिए। जब आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम सवाल हमने उनसे पूछे, आंकड़ों के बारे में खास तौर पर हमने बात की है, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि फिलहाल वो इस मामले में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। आपको आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही एक आला अधिकारी से हमने इस वक्त बात की। कोई भी नंबर उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि कब ये हादसा हुआ, कितने बजे का वो वक्त था, कौन से वो एस्पेक्ट है जिस पर वो इस वक्त निगरानी डाल रहे हैं, इस वक्त वो सर्च कर रहे हैं। फिलहाल उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात नहीं की।